Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic transmission of nerve impulse of class 11th biology. So what is the meaning of this topic? The transmission of nerve impulse means कि एक न्यूरॉन से न्यूरॉन क्या होती है, एक जो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ये मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र करेगी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. So after understanding this topic, you can come to know that how these nerves or how the structural and functional unit of our nervous system send the message from one part to the another, and finally we respond to that message, or finally that message is sent to our brain. From our brain, then that message is sent to specially to our the special organ. So after understanding this topic, you can come to know. Now let us discuss this topic, transmission of nerve impulse. So firstly, what is the meaning of nerve impulse? कि नर्व के अंदर जो मैसेज है किसकी फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, वो हमने अब इस टॉपिक में पढ़ना है. तो दीज नर्व इम्पल्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. And second is chemical impulse. It is very clear from the name. Electrical means कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा नर्व्स के अंदर, और केमिकल्स मीन्स कि केमिकल्स के थ्रू जो मैसेज है न्यूरॉन में वो ट्रांसफ़र होगा. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना होगा. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तभी मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा. तो हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि व्हाट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. उसमें था पोलराइज्ड स्टेट एंड द डीपोलराइज्ड स्टेट. तो जो डीपोलराइज्ड स्टेट थी उसमें क्या हो रहा था कि सपोज़ हमने यहाँ पे लिया है ये एक्सोप्लाज्म, और जो ये यहाँ पर बाहर हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF. तो इस एक्सोप्लाज्म में जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पे जनरेट हो रहा था, सपोज़ ए पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो ये फ्रीली परमिएबल हो गया था सोडियम आयन के, और सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सोप्लाज्म में इंक्रीज़ हो गई थी, जिससे इनर साइड क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर आ गया था नेगेटिव. और फिर जो करंट है वो ए से बी की तरफ अंदर की साइड, और बाहर की साइड बी से ए की तरफ जो करंट फ्लो हुआ था वो डीपोलराइज स्टेट थी, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था. तो उस एक्शन पोटेंशियल से इस नर्व के अंदर क्या हो रही थी, नर्व इम्पल्स, और वो किस फॉर्म में हो रही थी, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम. सो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है दैट इज़ वेरी फास्टर एज कंपेयर टू केमिकल इम्पल्स. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. Electrical impulse is the transmission of the message from the neuron to neuron in the form of electric current. And second is the chemical impulse. Chemical impulse है तो इसमें क्या होगा, कुछ chemicals रिलीज़ होंगे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, और उन chemicals की वजह से कुछ चेंज होगा जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड देन ऑल्सो द मैसेज इज़ ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. तो अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो बहुत ही रेयर होता है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज़ वेरी फास्टर. एंड इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन दैट इज नॉट प्रेजेंट। जो एक गैप होता है एक न्यूरॉन में, सपोज हेयर द एक्सोन ऑफ द वन न्यूरॉन, देन इट इज़ द नर्व एंडिंग, देन नेक्स्ट द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों टर्म को यूज़ करके हम लास्ट में इसको बोल देंगे साइनेप्स। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे सिंपल आपको बताया कि उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। बट यहाँ पे आप समझोगे कि साइनेप्स इन तीन चीज़ों को मिला के बना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जहाँ पर होगा उसमें न्यूरॉन के बीच में लाइक ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो डिप्रेशन या जो गैप है वो प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत ही कम गैप होगा और प्रेजेंट नहीं होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द केमिकल इम्पल्स, की जो केमिकल इम्पल्स है, जो केमिकल्स की फॉर्म में जो मैसेज है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। यहाँ पर ये जो हमने शो कर रखा है, ये हमने एक न्यूरॉन की, सिंपल अगर मैं एक ये न्यूरॉन ले रही हूँ, ये इसकी हो गई एक्सोन, यहाँ पे जो है एक्सोन टर्मिनल, और ये जो एक राउंड सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ये साइनेप्टिक नोब जो होती है, इस स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है और साथ में ये, सो दैट इज़ द एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके, और फिर इसके साथ जो नेक्स्ट न्यूरॉन जुड़ी हुई होगी। ओके, तो एक्सोन है, एक्सोन, अब ये एक्सोन जो टर्मिनेट हो जाएगी किसमें, एक्सोन टर्मिनल में, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल। फिर जो ये एक्सोन टर्मिनल है एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लेगी और इस राउंड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक वेसिकल। जो ये एक साइनेप्टिक जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर बनाएगी इसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये राउंड से वसाइकल्स हैं जिनको हम बोलेंगे साइनेप्टिक वसाइकल्स, और इन वसाइकल्स के अंदर these red colors dots you can see, so these are the न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और वो क्या करेंगे, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। सो व्हाट हैपन हियर, द साइनेप्टिक वेसिकल्स आर देयर एंड इन द साइनेप्टिक वेसिकल neurotransmitters are present. Now you can see the presynaptic membrane because it is before the synapse, so it is the presynaptic membrane. अब यहाँ पे एक डिप्रेशन सा है जिसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देन ये साइनेप्स के बाद है, सो द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दैट इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला के हम बोल देंगे साइनेप्स। So what is the synaptic cleft? It is the depression that is present between the nerve ending of one neuron and the dendrite of another neuron, and in this depression the neurotransmitters are released. जो chemicals हैं वो क्या हैं, release हो जाएंगे। How these chemicals are released? When the message from the axon come from the dendrite firstly, then from the dendrite it come into the axon, then in the axon terminal, so an action potential is generated, and due to this action potential these vesicles combine with the membrane of the this synaptic membrane, इस membrane के साथ ये fuse कर जाएंगे, and then these vesicles release the chemicals, and these chemicals are neurotransmitters. You can see here that is the neurotransmitter. ये जो ट्रांसमीटर हैं ये यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे, and these neurotransmitter then go through these receptor. इन ये रिसेप्टर्स जो हैं इनको
ये जो फाइंड आउट करेंगे और इन रिसेप्टर्स के थ्रू ये आगे अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड व्हेन दीज ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट, वहाँ पर भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, फिर वहाँ से जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स जो है वो दो तरह से होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है दैट इज़ वेरी रेयर और ये बहुत ही फास्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देयर इज़ द नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, and in case of chemical impulse the synaptic cleft, the gap which is filled with these neurotransmitter is present, and this is the transmission of nerve impulse कि कैसे जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। लेट्स रिवाइज दिस डायग्राम अगेन। द एक्सॉन, then axon terminal is present, then this is the presynaptic because before the synapse, presynaptic membrane, then the synaptic cleft, post synaptic because synapse के बाद में है तो post synaptic membrane। ये receptors हो गए, इस post synaptic membrane के ऊपर present होंगे। यहाँ पर synaptic cleft के अंदर neurotransmitters are released और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू फिर ये अगले डेंड्राइट में जो है डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सो दैट इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आई थिंक you understood. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.